सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। पुरंजन ने अविज्ञात से कहा कि हमें मृत्यु लोक में भ्रमण करने जाना है। अविज्ञात ने कहा नाना मत जाना, जाओगे तो उलझ जाओगे, फंस जाओगे, मत जाओ। पर माना नहीं, और अविज्ञात जब माना नहीं तो क्या हुआ? पुरंजन माना नहीं और पुरंजन चल पड़ा। वो बहुत सारी नगरियों में गया, बहुत कुछ देखा, पर उसे एक 9 द्वार की नगरी बड़ी पसंद आई और वो उस नगरी में प्रवेश कर गया। जैसे ही प्रवेश किया उसे एक स्त्री से भेंट हो गई। उस स्त्री से उसने विवाह कर लिया। उस स्त्री का नाम पड़ गया पुरंजनी। उसका नाम ऑलरेडी पुरंजन था, उसकी पत्नी का नाम पड़ गया पुरंजनी। और उसके साथ एक 5 फण का नाग भी था और उसके साथ बहुत गंधर्व और गंधर्वियां थी। अब नारद जी कहते हैं कि एक दिन पुरंजनी के मोह में पुरंजन ऐसा पड़ा कि उसकी मृत्यु हो गई और वो मारा गया। अब प्राचीन बरही कहते हैं नारद जी आपने जो कथा सुनाई थी तो बहुत अच्छी, पर हमें कुछ समझ में नहीं आया। अब नारद जी उसका सही अर्थ करते हैं, बिल्कुल सरल अर्थ करते हैं, जरा सुनो। एक पुरंजन था, एक अविज्ञात। अविज्ञात मतलब ईश्वर, पुरंजन मतलब हम। हमारी जो जीवात्मा है हमें शास्त्र ने पुरंजन के नाम से बुलाया है। जीव को क्या कहते हैं? हम पुरंजन हैं। हम परमात्मा के पास ही थे, पर हम लोग कैसे थे? जैसे अभी लॉकडाउन था ना, तो आप लोग छटपटा रहे थे कि थोड़ा तो बाहर घूमने का मौका मिले, थोड़ा तो निकलने का मौका मिले। ऐसे ही जब जीवात्मा परमात्मा के पास रहता है ना, तो ये जीवात्मा छटपटाता है संसार घूमने के लिए। भगवान रोकते हैं, बाहर मत जा, कोरोना है, बाहर मत जा। अर्थात भगवान ने भी समझाया था बाहर मत जाना, फंस जाएगा माया के जाल में। यहाँ कोरोना है और वहां माया थी। भगवान ने लाख रोका, मत जा मत जा, फंस जाएगा। पर ये बोला नहीं नहीं, मैं तो अभी जा रहा हूं, घूम के सुरक्षित आऊंगा। और ये निकल गया बाहर। और जब बाहर निकला तो परमात्मा ने जीवात्मा को रोका, मत जा। ये पुरंजन आया और एक नगरी में फंस गया। कौन सी नगरी? ये शरीर। आत्मा को एक नगरी मिली है, उस नगरी का नाम है शरीर। हमारे शरीर में कितने द्वार हैं? 9 दरवाजों की ये नगरी मिली। इस नगरी में वो जीवात्मा प्रवेश कर गई और वो प्रवेश जब करी तो उस जीवात्मा की सबसे पहले भेंट किससे हो गई? बुद्धि से। बुद्धि कौन है? हमारी बुद्धि हमारी पत्नी है। श्री पितामह ने तो अपनी बुद्धि को बेटी कह करके भगवान को समर्पित किया है, पर इस उपाख्यान में पुरंजन ने बुद्धि को पुरंजनी कहा है। मतलब जो बुद्धि कहती है हम वही करते हैं। हम अपनी बुद्धि के गुलाम हो जाते हैं, हम अपने मन की गुलामी करने लग जाते हैं और पूरी जिंदगी इसी की गुलामी करते करते करते, इसकी इच्छाएं पूरी करते 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 प्राण निकल जाते हैं। 335 गंधर्व और फिर गंधर्वियां, मतलब ये दिन, ये रात, ये रोज हम पर आक्रमण कर रहे हैं। एक दिन गुजरा मतलब हमारी जिंदगी का एक दिन और कम हो गया। 2 रात गुजरी मतलब हमारी जिंदगी की 2 रातें और कम हो गई। इस प्रकार ये रोज हम पर अटैक करते हैं, दिन और रात, और हम रोज मर रहे हैं। एक दिन ऐसा अटैक होगा कि हम सदा सदा के लिए चले जाएंगे। और जब गए तो पुरंजन फिर एक अपनी स्त्री का चिंतन करते करते मरा। मेरी पत्नी का क्या होगा? मेरी पत्नी तो खुद स्त्री बन करके आ गया। और वो पत्नी जब बन के आया तो उसका पति मर गया, तो उसके संग सती होने चला। तब रोका। फिर उस परमात्मा ने कहा कि भाई मेरे मित्र गए तो थे, पुरंजन लौटे नहीं। देखा तो वो आज महिला बन के सती होने चला। अविज्ञात ने कहा यहाँ आ, ये तो कहाँ मरने जा रहा है? उस स्त्री ने कहा मैं पतिव्रता नारी हूं और अपने पति के संग सती होना चाहती हूं। तब भगवान ने कहा कि तू मेरा मित्र था, जबरदस्ती तू घूमने निकला और ऐसा उलझा कि आज तक लौटा नहीं। मैं तुझे ढूंढने आया हूं, चल। बस हम भी उस परमात्मा के पास से निकले हुए लोग हैं, इस संसार के मेले में आकर के खो गए हैं और आज तक भटक रहे हैं। रास्ता किसी को मिल नहीं रहा है कि जाना कहाँ है।